सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संसद के अंदर 4 हमारे बलात्कारी सांसद बैठे हैं और उनके मंत्री भी ऐसे ही हमारी खिलाड़ी महिलाओं का भी शोषण करते हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। बलात्कारी इनकी सरकार में बैठे हैं, रेपिस्ट इनकी सरकार में बैठे हैं और क्या कहते हैं गुंडों की सरकार इस सरकार को बोला जाता है। यूपी के अंदर आपने देखा होगा हमारे 5 भाई लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड करवा था, अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिए थे मंत्री ने। मतलब गैंगस्टर इनकी सरकार में बैठे हैं। वही बात है भैया, दंगा अब देश में कौन करेगा? दंगाइयों को कुर्सी मिल गई है, दंगा वही करते हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं। सिर्फ आम जनता को, हमारे किसान भाइयों को सिर्फ बदनाम किया जाता, कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी बोल करके। और हमारे खिलाड़ी भाइयों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये झूठों की सरकार है, सिर्फ आश्वासन पे हमारे खिलाड़ी भाइयों को उठा दिया। यदि वो जंतर मंत्र पर बैठे रहते तो प्रधानमंत्री खेल मंत्री जी को पद से जरूर बर्खास्त किया जाता और ब्रजभूषण जो खिलाड़ी महिला का शोषण करते हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलती। लेकिन हमारे खिलाड़ी भाई दबाव और आश्वासन में उठ गए हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे भाई, सारे खिलाड़ी भाई जितने भी हैं, किसी नेता का, राजनीतिक नेता का बेटा मेडल लेकर के नहीं आता। हमारे जो खिलाड़ी भाई किसानों के ही बेटे बेटी वही दंगल में जाके कुश्ती करते हैं, उन्हीं में इतना दम होता है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुंडू किनाल और आप देख रहे हो रियल हरियाणा। आज आप सबको पता है जींद के अंदर बहुत बड़ी एक किसानों की रैली होने वाली है। लेकिन क्यों होने वाली है, आप सभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। आज जींद के अंदर इतनी भयंकर रैली किस वजह से हो रही है? नहीं, किस वजह से क्या, 2 साल पहले किसान 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे और सरकार के साथ 9 दिसंबर 2021 को लिखित में समझौता हुआ था। लेकिन सरकार आज तक एक भी वायदे पर सरकार खरी नहीं उतरी है। सिर्फ हमारी एमएसपी की गारंटी को लेकर झूठी हमारी कमेटी बनाई गई है, उसमें बीजेपी सरकार के उसमें बंदे बिठाए गए। हमारे किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई, धोखा किसानों के साथ बड़ा किया गया। इसलिए हमारा संयुक्त मोर्चा ने जो एक हमारी महारैली का आयोजन है वो जींद के अंदर किया। यहाँ से आज कोई ना कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान जरूर होगा जी। अगर बात करें संगठनों की, ये भी सुनने में आया कि आप संगठनों में फूट हो चुकी है। नहीं, ये सरकार द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही है। हमारे जितने भी संगठन थे, संयुक्त मोर्चा था, हमारा संयुक्त मोर्चा यो का यो है और सभी संगठन तमाम हरियाणा, उत्तरी भारत की सभी स्टेटों से सभी संगठन हमारे यहाँ पर मौजूद है। आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाएं, हमारी जींद की अनाज मंडी में कहीं बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही किसानों को। और यहाँ की पंचायत से दिल्ली जाने का ऐलान फिर होगा, क्योंकि सरकार ये सोचती है किसानों के साथ वादा खिलाफी करके किसान चैन से घर बैठ जाएगा। लेकिन 2 साल से किसान आज तक घर अपने चैन से नहीं बैठा और इसका हिसाब दोबारा से फिर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की सड़कों से इसका हिसाब किताब लिया जाएगा जी। अगर बात करें रैली की, आज रैली किसके नेतृत्व में होने जा रही? कौन सा संगठन है जो इसका नेतृत्व करने लग रहा है? इसका कोई एक संगठन नेतृत्व नहीं कर रहा है। इसके हमारे तमाम 550 जितने भी हमारे संगठन है, सभी संगठन है और उनका एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया 40 सदस्य कमेटी का। संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में ये पंचायत हुई है और इस पंचायत से, क्योंकि जहाँ संयुक्त मोर्चा ऐलान करता है ना देश का किसान, वहाँ एकजुट होकर के उस निर्णय का पालन भी करता है। आज यहाँ से संसद मार्च का ऐलान किया जाएगा और वो तारीख देखिए आप कब दी जाएगी, लेकिन मार्च में वो तारीख दी जाएगी। तो यहाँ से एक बड़ा ऐलान हमारा संयुक्त मोर्चा जरूर करेगा। और प्रधानमंत्री जी को हम बताना चाहते हैं कि जिस किसानों से आपने वादा खिलाफी किया 2 साल के अंदर, हर एक वर्ग इस सरकार ने, जब से किसानों ने बॉर्डरों से घर वापसी किया तब से हर एक वर्ग इस सरकार ने रोड पर बिठाया। और अब की बार सिर्फ किसान संगठन नहीं, अब की बार सरपंच, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, हमारी सभी महिलाएं, सभी बहनें, सभी वर्ग इस आंदोलन के अंदर शामिल हुआ है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम जगह जगह पर हर वर्ग के आंदोलन चल रहे हैं, सभी धरने चल रहे हैं। सभी धरनों ने आज इस पंचायत में समर्थन किया है और पिछली बार से 4 गुना ताकत के साथ हम ये आंदोलन लड़ेंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे और इसका खामियाजा फिर बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब की बार दिल्ली की सड़कों पर सरकार होगी और संसद के अंदर हमारा संयुक्त मोर्चा बैठेगा जी। कुछ लोगों का कहना है कि जो भी ये नेता है ये सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं कि इलेक्शन में आने के बाद इलेक्शन में अपनी टिकट की दावेदारी करने लग जाते हैं। नहीं, संयुक्त मोर्चा का बताओ हमारे किस लीडर ने इलेक्शन लड़ा है? हमारे संयुक्त मोर्चा है राजनीतिक है, इसमें कोई इलेक्शन का पूर्ण रूप से बहिष्कार तभी किया था तब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। जो जिस किसी भाई के मन में ये मनसा थी कि उसको चुनाव लड़ना है, वो पहले संयुक्त मोर्चा से बाहर हो चुके थे आंदोलन के टाइम में। हमारा संयुक्त मोर्चा यो का यो है और ना हमारे किसी भी संयुक्त मोर्चा के एक भी मेंबर के दिल में ये है कि भी किसी को चुनाव लड़ना, किसी को चुनाव लड़ना वो अपने दम पर लड़े, किसानों के कंधे पर बंदूक धर के चुनाव लड़ने की ना सोचे जी। ये कुछ दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर पर धरना चला हुआ था खिलाड़ियों का,
लेकिन क्या हुआ कि कुछ दबाव के कारण वो धरना समाप्त हो गया। लोग वहाँ बाद में आते भी रहे, लेकिन वो आए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दबाव में उठाया फिर उनकी मांगे नहीं, देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें देश के लिए मेडल लेकर के आती है और फिर उन भाइयों को भी दिल्ली जंतर मंतर पर बैठ करके अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संसद के अंदर 4 हमारे बलात्कारी सांसद बैठे हैं और उनके मंत्री भी ऐसे ही हमारी खिलाड़ी महिलाओं का भी शोषण करते हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। बलात्कारी इनकी सरकार में बैठे हैं, रेपिस्ट इनकी सरकार में बैठे हैं, और क्या कहते हैं गुंडों की सरकार इस सरकार को बोला जाता है। यूपी के अंदर आपने देखा होगा, हमारे 5 भाई लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड करवा था, अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिए थे मंत्री ने। मतलब गैंगस्टर इनकी सरकार में बैठे हैं। वही बात है भैया, दंगा अब देश में कौन करेगा? दंगाइयों को कुर्सी मिल गई है, दंगा वही करते हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं। सिर्फ आम जनता को, हमारे किसान भाइयों को सिर्फ बदनाम किया जाता, कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी बोल करके। और हमारे खिलाड़ी भाइयों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये झूठों की सरकार है, सिर्फ आश्वासन पे हमारे खिलाड़ी भाइयों को उठा दिया। यदि वो जंतर मंत्र पर बैठे रहते तो प्रधानमंत्री, खेल मंत्री जी को पद से जरूर बर्खास्त किया जाता, और ब्रजभूषण जो खिलाड़ी महिला का शोषण करते हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलती। लेकिन हमारे खिलाड़ी भाई दबाव और आश्वासन में उठ गए हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे भाई, सारे खिलाड़ी भाई जितने भी हैं, किसी नेता का, राजनीतिक नेता का बेटा मेडल लेकर के नहीं आता। हमारे जो खिलाड़ी भाई किसानों के ही बेटे बेटी वही दंगल में जाके कुश्ती करते हैं, उन्हीं में इतना दम होता है जी। आप सिर्फ दिखावा के किसान हो या वास्तव में किसान हो? नहीं, वास्तव में किसान है भैया। हम तो कोई ऐसे बड़े घराने के नहीं है। 1-1, 1.5 किले के जमींदार बैठे हैं यहाँ पर जो खुद किसानी करते हैं। बहुत सारी खाद की समस्या लगा लो, सभी समस्याओं का हम किसानों को सामना करना पड़ता है। यूँ लगा लो, मैं नहीं तो मेरे मम्मी पापा जो है वो तो खेती करते हैं, हमें पता है कि किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है किसान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दावा किया था कि 2022 के अंदर किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। आप भी एक किसान बता रहे हो अपने आप को, क्या आपकी आय दोगुनी नहीं हुई अभी तक? किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों को तो बेड़ा गर्क करने में लगे हैं, किसानों की जमीन छीनने पर लगे हैं। यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि अपने जींद के अंदर जो ये नेशनल हाईवे निकाले है ना, 4 महीने से किसान के 200 किले उसमें नेशनल हाईवे में चले गए और 4 महीने से वहाँ धरना चल रहा है। किसानों को जो खेती भी चलेगी, रेट भी सरकार की मर्जी के मिले, और चढ़ने उतरने के लिए आसपास के 20-25 गाँव को रास्ता नहीं दिया जा रहा वहाँ पे। मतलब जहाँ कहीं भी सरकार को मौका मिले वहाँ अब बड़ी कंपनियां स्थापित करने को तुली है, नेशनल हाईवे निकालने को तुली है। मतलब किसान की जमीन छीन जाए, किसान को बेवारसा बनाना चाहती है ये सरकार। और किसानों की आय दुगनी करने की बात है तो भैया हरियाणा के अंदर सभी मिलों पर धरने चल रहे हैं। 10 रुपए खट्टर साहब ने बढ़ाया किसानों का, एक बहुत बड़ा मजाक उड़ाने का काम इस सरकार ने किया। 450 रुपए का भाव मांग रहे हैं किसान, क्योंकि अन्य स्टेटों में हरियाणा से ज्यादा भाव और सबसे ज्यादा खेती हरियाणा के अंदर होती है गन्ने की। हरियाणा के अंदर ही रेट नहीं मिल रहा किसानों को, तो कहाँ से आय दोगुनी होगी किसानों की जी। आज आपकी यह रैली है जो, इसके अंदर आप क्या क्या मांग रखने वाले हो सरकार से? नहीं, इसके अंदर तो हमारे देश, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट की मांग है, देश के सभी किसानों की इसमें मांगे हैं। पराली एक्ट लगा लो, बिजली बिल एक्ट लगा लो, सबसे बड़ा फैसला हमारा कि MSP की गारंटी लगा लो, जो पिछले कई वर्षों से आज तक भी किसानों को नहीं मिल रहा है। और मोदी सरकार ने ये वायदा किया था, तब ये सत्ता में आए थे 8 साल पहले, कि भाई हमारी सरकार आएगी तो किसान को C2+50 के हिसाब से MSP की गारंटी दी जाएगी। लेकिन आज तक ये वही सरकार है जो MSP और किसानों को खत्म करना चाहती है। सबसे बड़ी दुश्मन सरकार है, सबसे बड़ी किसानों की दुश्मन जो सरकार है वो ये BJP सरकार है, जो किसान को खत्म करने पर तुली है जी। आपके हिसाब से ये उत्तर भारत की रैली है, आपके हिसाब से यहाँ पर कितनी जनसंख्या में किसान आए हुए हैं? नहीं, यहाँ तो लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा है किसानों का। और जो सभी उत्तरी भारत की जो स्टेटों की बात है, क्योंकि आज 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस भी है, कुछ जिले हमारे वहीं पर संयुक्त मोर्चा ने ड्यूटी लगाई है कि भी अपने अपने जिला स्तर पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। 26 जनवरी को एक तिरंगा परेड भी करी जाएगी। और जो हमारे किसान साथी हैं, मतलब जो आसपास के लगते हैं स्टेट, उन सभी जिलों से यहाँ किसान पहुंचे हैं। और तमाम देश में ये भी एक मैसेज जाएगा कि भी तमाम जितने जिले बचे हैं वो अपने स्तर पर वहाँ पर एक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे सरकार के खिलाफ जी। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो ये रैली है, ये जो सोई हुई सरकार है, इसको ये बताने के लिए जो 13 महीने बॉर्डरों पे बैठ के हमने आंदोलन जीता है,
वो आंदोलन हम दोबारा से करने वाले हैं, क्योंकि एमएसपी की जो हमारी गारंटी की जो इन्होंने बोला था भाई हम एमएसपी गारंटी देंगे, लेकिन सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसमें किसानों की तरफ से कोई नहीं था, हम किसानों ने उसका विरोध कर दिया है। दूसरी, आज की इस पंचायत में स्वामीनाथन जो बिल हम लागू करवाना चाहते हैं और सरकार हर बार एक कदम पीछे हट जाती है। सरकार को ये चेताना चाहते हैं कदम पीछे हटाने से काम नहीं चलने वाला। आज यहाँ जींद की इस बांगर की धरती पे जो राजनीतिक गढ़ माना जाता है, यहाँ किसानों का गढ़ बनाने के लिए एक किसान महापंचायत रखिए ताकि आगे आने वाले समय के लिए हम एक बड़े आंदोलन की कूच यहाँ से कर सकें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये सिर्फ किसानी आंदोलन नहीं है, यहाँ हर एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। जो आज करंट का मैं बताना चाहूंगी आपको, वैसे तो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, संविधान के अनुसार हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के पेहवा जिले में खेल मंत्री संदीप सिंह, जिसके ऊपर रेप का आरोप है, उनसे झंडा फहरवाया जा रहा है। मैं अपनी सरकार से पूछना चाहती हूँ, कहाँ का न्याय कर रहे हैं आप? ये ऐसे बलात्कारियों से, ऐसे रेपियों से आप झंडा फहरवा रहे हैं। हमारे देश का स्वच्छ रखने का इन्होंने जो वादा किया था, वो अपने आप ही इसको गंदगी फैला रहे हैं। और जो महिला कोच उसका विरोध कर रही है, उसे प्रशासन उठाकर मतलब अपने अंदर कस्टडी में ले रहा है। मैं प्रशासन से भी ये पूछना चाहती हूँ कि आपका कर्तव्य नहीं है पहले मंत्री जी को पकड़ा जाए, उसके बाद महिला को पकड़ा जाए? जब हमने उसका विरोध कर दिया, उन्होंने जो अपने कोचों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जो आरोप उन पर लगे हैं, जब वो साबित भी हो चुके हैं और उसके बाद भी सरकार ऐसे ऐसे मंत्रियों से झंडा फहरवा रही, तो कहाँ का गणतंत्र दिवस मना रही है सरकार? आप भी एक पूर्व सरपंच रह चुके हो। बिल्कुल। देवेंद्र बबली ने एक नियम कानून लागू किया सरपंचों के ऊपर, क्या वो सही है? देखिए, उसका हम विरोध लगातार कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, सरपंच बनने के बाद पहली बार जब देवेंद्र जी जींद आए तो हमारे अलेवा ब्लॉक के सरपंच ने वहाँ सरेआम उनका विरोध कर दिया था। और प्रशासन जो ये बोल रहे हैं हम भाई सरकार के तलवे चढ़ रहे हैं, प्रशासन ने उन्हें उससे बाहर निकाल दिया था। आजकल प्रशासन और सरकार चाहती है सच्चाई कोई ना बोले। हमने उनका उस दिन भी विरोध किया और आज भी विरोध करें, और ई टेंडरिंग का विरोध जब तक चलता रहेगा, जब तक सरकार यहाँ पर करोड़ या 2 करोड़ की अनुमति सरपंचों को नहीं दे सकती। मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, आपने राइट टू रिकॉल भी सरपंचों पर लागू कर दिया, ई टेंडरिंग भी सरपंचों पर लागू कर दी, क्यों कर दी भाई? तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? सबसे पहले इन्होंने शिक्षा का जो मुद्दा रखा वो भी सरपंचों पर रखा, उसमें भी इन्होंने 1 साल लेट इलेक्शन करवाए। अभी जो 50% वाला था उसके एवज में भी इन्होंने लेट इलेक्शन करवाए, 2 साल लेट करवाए। सरकार चाहती है जनता आपस में ही भिड़ के मर जाए और सरकार खुद अपने खाते में सारा कुछ रखे। आपको बताना चाहूंगी मैं, जहाँ कई करोड़ जो लोग यहाँ से लेकर भाग चुके हैं उद्योगपति, उनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनका सिर्फ 1-2 लाख का कर्जा है वो भर नहीं सकते, उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती हैं सरकार के द्वारा। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ ये महापंचायत है, और इस महापंचायत में कुछ ना कुछ बड़ा फैसला आज यहाँ होगा, और उसके बाद शायद किसान दिल्ली की तरफ कूच करें। दिल्ली की तरफ? यस, क्योंकि दिल्ली की तरफ से ही हमारा फैसला होगा। 13 महीने जब वहाँ बॉर्डर पर बैठे थे तभी सरकार। दिल्ली तो आप पहले भी गए थे? पहले गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेकर आए थे, खाली हाथ तो नहीं आई। लेकिन एमएसपी तो नहीं मिली। एमएसपी के लिए ही तो हो रहा है ये, एमएसपी और स्वामीनाथन बिल जो सरकार से लागू करवाना चाहते हैं, उसी के लिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, जो गलत नीतियां और जो गलत लोगों का आप अपनी संसद में बैठे हो ना, इन सब का जनता पहले भी विरोध करती थी, अब भी कर रही है, और आने वाले समय में भी ऐसे ही करती रहेगी। और सरकार समझ जाए, ना कहीं ऐसा ना हो इन मंत्रियों को घसीट के पीटा जाए। वापस करवाने का काम करे। दूसरा, दोस्तों, आप सब ने पूर्व सरपंच कविता और दोनों के विचार सुने। आज ये रैली क्यों है, किस लिए, और यहाँ पर क्या ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान। जो